good morning everyone. You're watching your practical public speaking mentor Sandeep Mudgal and I'm here with another part of confusing words. तो आज हम बात कर रहे हैं advice और advice की. There is often confusion over the words advice and advice. The very quick answer is this. अगर हम इसके आंसर की बात करें तो advice is a verb and advice is a noun. कई बार होता है क्या है, बच्चे अक्सर ये मुझसे पूछते हैं सर हमें एडवाइस और एडवाइस में समझ में नहीं आता कि किस तरह से हमें ये यूज करना है. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडवाइस और एडवाइस कैसे यूज कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है यूज करने का, किस किस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. और इस वीडियो के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ कि एडवाइस और एडवाइस में आपको प्रॉब्लम होती है. तो आज स्टार्ट कर रहे हैं एडवाइस और एडवाइस का चैप्टर. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एडवाइस इज अ वर्ब. वर्ब का मतलब है कि भाई एक्शन, ये एक एक्शन है. एडवाइस मतलब किसी को एडवाइस करना, सलाह देना. ये अपने आप में एक वर्ड है, सलाह देना. जैसे हम बोल सकते हैं सलाह देना. जी, ये पूरा का पूरा एक वर्ड है, सलाह देना. तो अगर आप किसी को बोलते हैं कि भाई मैं आपको सलाह दे रहा हूं, तो आप उस केस में, उस सेंटेंस में आप ये एडवाइस यूज कीजिएगा. जैसे आई एम एडवाइजिंग यू टू टेक रेस्ट. आई ऑलवेज एडवाइज माय स्टूडेंट्स टू वॉच इंग्लिश न्यूज चैनल्स. आई ऑलवेज एडवाइज माय फ्रेंड टू रीड द न्यूज़पेपर. तो आप इस तरह से इस एडवाइस में लगभग आप कोशिश कीजिएगा 10 से 20 सेंटेंसेस बोलने की, बताने की. या फिर आप ऐसे कीजिएगा, जो भी व्यक्ति आपको मिलता है आप कुछ ना कुछ उसे एडवाइस दें. इस वर्ड को आप यूज करें. आप अपने से जुड़े हुए कुछ 10-20 लोगों के साथ इस वर्ड को बोलें. आपको जो लगता है कि भाई कोई छोटा सा बच्चा है, आपको लगता है कि भाई उसको पढ़ना चाहिए, तो आप उसे इस एडवाइस का वर्ड को यूज करके आप उसे बोलिए, you should, yeah, I advise you to study hard. If you study hard, you will get a good score in your exam. और अगर आपका भाई है और वो बहुत ज़्यादा बाहर खेलने में बिजी है या किस और एक्टिविटी में बिजी है, तो आप उसे सलाह दीजिए, उसे भी बोलिए I advise you to take your classes and I advise you to go to your school on time, to go to your institute on time. बोलिए आप उसे. अगर आप अपने पापा को बोलना चाहते हैं कुछ, तो पापा को भी सलाह देते हैं, दे सकते हैं आप इस तरह से कि भाई पापा आई एडवाइज यू टू टेक प्रॉपर रेस्ट, दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ. एंड आप किसी को भी इस तरह से आप एग्जांपल्स के तौर पर दे सकते हैं. बात करते हैं यहाँ पे एडवाइस के बारे में. एडवाइस इज अ नाउन. इसका केवल और केवल मतलब होता है सलाह. यहाँ पर है पूरा सलाह देना और यहाँ पे केवल सलाह. अगर आप ये बोलते हैं कि भाई ये मेरी एडवाइस है, ये मेरी सलाह है आपके लिए, आप इंग्लिश सीखिए, डू लर्न इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश विद अदर्स, ये मेरी सलाह है आपके लिए, दिस इज माय एडवाइस फॉर यू. एक नाउन है. इसे नाउन के तरीके से यूज करना है. आप इसे एज अ वर्ब यूज नहीं कर सकते. अगर इसे एज अ वर्ब यूज करना चाहते हैं तो आप उससे पहले भी गिव आपको लगाना पड़ेगा कि आई एम गिविंग यू एडवाइस. ये अपने साथ एक वर्ब प्ले कराएगा. आप इसे नाउन के आप दोनों यूज कर सकते हैं. जब आपको एज ए वर्ब यूज करना है तो आप एडवाइस यूज कीजिए, एज ए नाउन यूज करना है तो आप एडवाइस वर्ड यूज कीजिए. अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं इसके बारे में. एडवाइस, द वर्ड एडवाइस इज अ वर्ब मीनिंग टू गिव एडवाइस. अब देखिए यहाँ पर ये एडवाइस यहाँ पर भी लिखा हुआ है. इससे आगे यहाँ पर क्या लिखा है, गिव. तो यहाँ पर गिव लगाना पड़ेगा, हमें एक वर्ब लगानी पड़ेगी उस चीज के लिए. नाउन के साथ एक वर्ब ऐड करनी पड़ेगी, तब उसका मतलब जाकर सलाह देना होगा. एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे एडवाइस के और भी ज्यादा. द रिच आर एडवाइजिंग द पुअर. जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को सलाह दे रहे हैं. जैसे आई एम एडवाइजिंग माय पार्टनर टू वर्क हार्ड. माय फादर इज एडवाइजिंग मी टू डू एक्सरसाइज. माय मदर इज एडवाइजिंग मी to go to the office on time. इस तरह के सेंटेंसेस आप यहाँ पर बना सकते हैं. दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर. Attach yourself to those who advise you rather than praise you. Attach yourself to those. आप उन लोगों से जुड़िए जो आपकी तारीफ करने से मतलब जो आपको सलाह देते हैं बजाय तारीफ करने के. आप उन लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए.
इस तरह के आप तमाम सेंटेंसेस एडवाइस में बना सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको दिए ही हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज एडवाइस। एडवाइस क्या है यहाँ पर? द वर्ड एडवाइस इज अ नाउन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, मीनिंग अ सजेशन, किसी को सजेशन करना फॉर अ बेनिफिशियल कोर्स ऑफ एक्शन, उसके बेनिफिशियल के लिए। एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, टेक माई एडवाइस, आप मेरी एडवाइस लें, आप मेरी सलाह लीजिए। आई डोंट यूज इट एनीवे, आई डोंट यूज इट एनीवे, खैर मैं इसे यूज नहीं करता ज्यादा किसी भी चीज के लिए, आप लेना ही लीजिए। टेक माई एडवाइस, दिस इज माई एडवाइस फॉर यू, ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। प्लीज टेक केयर ऑफ इट, आप इस चीज का ध्यान रखिए। आप इस शब्द का इस्तेमाल, इस वर्ड का इस्तेमाल आप दिए हुए एग्जाम्पल के जरिए आप कर सकते हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है और आपको लगता है कि इसे सलाह देनी चाहिए, तो आप एज ए नाउन इस तरह से सलाह दे सकते हैं, और एज ए वर्ब आप एडवाइस में सलाह दे सकते हैं। अगर आप मूवी देख रहे हैं, मूवी में कुछ सीन है या कुछ एक्शंस हो रहे हैं, कुछ आपस में बातचीत हो रही है, आपको लगता है कि मुझे इन्हें सलाह देनी चाहिए, तो मन मन में आप बोल सकते हैं कि भाई आई एडवाइज हिम टू डू द गुड थिंग्स, या कुछ भी आप जो आपको जो लगे, जिसको एडवाइस देनी है, आपको अपने दिमाग में मन में बोल बोल कर आप बोल सकते हैं, कई सारे सेंटेंस बोल सकते हैं आप। तो ये थी हमारी एडवाइस और एडवाइस की क्लास। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड और कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उस चीज को और एक्सप्लेन कर सके डिटेल में। So thank you very much for watching for this video. I'll be back to you with some new lessons, and do subscribe my this YouTube channel. अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप कर सकते हैं, और get in touch with us. I'll get back to you soon with a new lesson. Take care of yourself. Bye for now.